प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, इसीलिए उन्होंने कहा था ये बात कि जहां आत्मा चिड़िया रूपी है ना, और मन बाज रूपी है, उसके पास ये पांच, जो पांच विकारों का कह लो, पांच प्रकृति का कह लो, जो ये पंजा है ना, कहते हैं इसी में फंसा के रखता है मन इसको। अब क्या करना है? चिड़िया को अगर बाज के पंजे से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा, पंख फड़फड़ाने बंद करने पड़ेंगे, अपने आप को कैसा दिखाना पड़ेगा कि मैं तो मर चुकी हूं। इसीलिए संतों ने कहा है जीवित मरिए, भवजल तरिए। देख तो लोग कितनी आसान है। हम फिल्मों में देखते हैं कि कैसे बाज चिड़िया के पंजे में अगर फंस जाता है तो चिड़िया अपने आप को कैसे मरा हुआ दिखाती है, और एकदम से बाज उसको छोड़ के देखता है कि भाई ये जिंदा भी है क्या, मर गई हो चिड़िया, फुर करके उड़ जाती है। देख के भी नहीं सीख सकते क्या हम? कम से कम देख के तो सीख सकते हैं। और जो चिड़िया बाज के पंजे से जबरदस्ती निकलने की कोशिश करती है, पंख ज्यादा फड़फड़ाती है, तो क्या होता है? वो और भी ज्यादा पंजे अपने कस देता है उस पर, और कसेगा तो क्या होगा? प्राण निकलने निश्चित हैं। इसीलिए कहा है सहज चलो। संतमता क्या है? सहजता का मार्ग है। धीरे धीरे बदलो अपने आप को। एकदम से बदलने की कोशिश करोगे ना, एकदम से सोचोगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ खत्म कर दिए मैंने तो बस एकदम से, तब कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए कहा है धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे जानो। एकदम से प्रेशराइज करोगे ना खुद को तो कुछ भी नहीं जान पाओगे। संसार छोड़ना ऐसे नहीं है कि सब घर वालों को कह दो बस मेरा तो तुमसे आज से बाद कोई मतलब ही नहीं है, चलो तुम एक तरफ लगो और मैं एक तरफ। तो क्या होगा? द्वंद्व शुरू हो जाएगा, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, और आप एक चीज पर कंट्रोल पाने जाओगे तो दूसरी चीज हावी होकर आप पर ही हमला कर देगी। कर देगी ना। आप किसी की एक उंगली मोड़ोगे तो वो बाकी उंगलियों से क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा ना आपके ऊपर मुट्ठी बंद करके, और इस उंगली को भी खुलने देगा नहीं? नहीं देगा ना। और आप सहज रहोगे तो सामने वाले की मुट्ठी खुलवानी आसान हो जाती है। जोर आजमाइश करोगे तो मुट्ठी और सख्त हो जाएगी। सामने वाला उस सामान को छोड़ेगा भी नहीं जो आपका ले रखा है उसने, नहीं छोड़ेगा ना। और एक बार कह दो जान दे तू ही रख ले, मैंने तो चाहिए ही नहीं तेरा सामान, मैं तो तेरे को ही दे दिया, फिर वो उसको लगेगा वेस्ट था, इससे तो मैंने ऐਵੇਂ ही खोस लिया जबरदस्ती करके। वो खुद ही कहेगा ले 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 ले, हमने चाहिए ही नहीं तेरा। तो ये चीजें हमें बहुत सहजता में समझनी है। इस दुनिया में रह के संतों ने कहा है ऐसे रहो जैसे शहद के कटोरे में मक्खी ने शहद खाना है तो उसके किनारी पे बैठ के खाओ, उसमें डूबो मत। अगर उसमें एक बारी डूब गए, अपने पंख लिपटा लिए ना, फिर छूटना मुश्किल हो जाएगा। बाहर बैठो कटोरे के, शहद भी चाटो और पंखों को संभाल के रखो ताकि उड़ सको। ये नहीं हो दाएं बाएं वाली मक्खी मारे धक्का और आप उसके बीच में पहुंच जाओ मक्खी के रूप में, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है दूसरे जो कहते हैं ना कहने दो, जो कहता है कहे जान दे, तू अपने आप पर रख कंट्रोल। अपने आप पर तो हम कंट्रोल रख सकते हैं ना। पहले की कितनी भी नेगेटिव बातें जो लोग हमें बोलते थे, आज उससे हम कितने बच पा रहे हैं। हमने अपने ऊपर ध्यान लगाना है, हमने सामने वालों पर ध्यान नहीं लगाना कि हमें कोई अच्छा बता रहा है या बुरा। अच्छा या बुरा जो अभी हमें कुछ बता रहा है, वो अपना नजरिया हमारे लिए पेश करता है। हम कैसे हैं ये तो हमें ही पता है। कोई आपको आके
कितना भी कहते रहे कि बहुत गुस्सेल है, बहुत गुस्सेल है, बहुत गुस्सेल है, जब आप वैसे रहे ही नहीं तो आपको कोई कितना भी कह ले, आपको उसकी बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नहीं पड़ेगा ना। आपको कोई कितना भी कह ले बहुत शांत रहती है, बहुत शांत रहती है, बहुत शांत रहती है, अगर आप गुस्से के स्वभाव के ही हो तो क्या होगा? वो आएगा ही आएगा। क्या मचेगी अंदर से? चिड़कन मचेगी कि जब मैं इतनी शांत रहती नहीं है, मेरे को बार बार क्यों कह रहे हैं बहुत शांत रहती है, बहुत शांत रहती है, मतलब ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना? होगा ना ऐसा? तो आपको धीरे धीरे कैसा फील होने लगेगा? ना ही तो आप किसी की अच्छाई से प्रभावित होंगे, ना ही किसी की बुराई से प्रभावित होंगे। आप जैसे हैं आप अपने में रहने लग जाएंगे और धीरे धीरे अपने अंदर में पड़ी हुई इस तमाम बुराइयों से दूर होने लग जाएंगे। अरे जब आप पंच तत्वों से ही दूर होने लग जाएंगे, जब आप इन पंच इंद्रियों से, जिसके कारण आप इन 9 द्वारों में घूमते हैं, उनसे भी दूर होने लग जाएंगे, तभी तो आप योगियों की तरह जीवन जी पाएंगे। और जब आप योगियों की तरह जीवन जी पाएंगे, उसके बाद आप संतों वाला जीवन जीना शुरू करेंगे। साहिब ने इसीलिए कहा है, 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी शबद महल सुख सार। 9 द्वारों से ऊपर आने के लिए कैसा जीवन जीना पड़ेगा? जैसा योगी जन जीते हैं, ऋषि मुनि जनों ने जिया है। उसके बाद उससे भी आगे जाने के लिए कैसा जीवन जीना पड़ेगा? संतों जैसा जीवन जीना पड़ेगा। तो आगे साहिब कहते हैं, मन लगाम सूरत धर राखो, प्रीत जगत से तोड़। मन के ऊपर लगाम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे प्रीत जगत से तोड़ोगे? मन जो इन पांचों के वश पड़ा है ना, इनको यहां से बाहर निकालोगे। मन को पहले बाहर निकालोगे, मन के ऊपर इतनी दया करोगे कि ये मन हमारे हिसाब से चलने लगे। मन को ये एहसास करवाओगे, भले ही मन दुश्मन है हमारा, भले ही मन हमें इस दुनिया में रोके हुए है, फिर भी मन को कंट्रोल करने के लिए अगर उसको सारा टाइम कहोगे तो दुश्मन है हमारा, तो दुश्मन है हमारा, तो वो हमारा साथ देगा क्या? नहीं देगा ना। तो क्या करना है? उसको कहना है तू मीत ही है हमारा। मीत बनाना है मन को अपना। मन को कहते हैं समझाओ सत्संग के ज्ञान से। इस मन को भी अपने ज्ञान सुनाया करो कभी। तुम भी सत्संग में आया करो कभी। ये भी संतों की वाणियां हैं, है ना? मन को अपना ज्ञान कैसे सुनाना है? ऐसे सुनाना है कि मन आपकी समझे। अभी तक आप मन की समझते आए हो ना, मन की हर एक बात मानते आए हो ना, तो अब अपने बातों को मन से मनवाना सीखो। कहते हैं, मन पांचों के वश पड़ा, मन के वश नहीं पांच, जित देखूं तित धों लगी, जित भागूं तित आंच। कि ये मन इन पांचों इंद्रियों के वश में पड़ा है। अब जब इंद्रियों को ही कंट्रोल करने लगेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे मन भी तो कंट्रोल में आने लगेगा। जब हमारा इंद्रियों पर वश होने लगेगा तो मन पे भी धीरे धीरे वश होने लगेगा। अब हम ये कह देना अगर कि मन पूर्ण रूप से हमारे अनुकूल ही चलता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। मन बीच बीच में अपने अटखेलियां और अड़ंगे भी डालता है। तो इसलिए जितने समय पर मन हमारे अनुकूल चलता है, उतने समय पर तो हमें उसको अपने अनुकूल चला के भक्ति कर लेना चाहिए। और 5 हमारी कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग। ये हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां जैसे आपको बताया था ना, आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। ऐसे ही 5 हमारी कर्म इंद्रियां भी हैं और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां भी हैं। और इन सब को ही हमने कंट्रोल करना होता है। मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इंद्रियों पर तो अपना कंट्रोल पा ही सकते हैं ना धीरे धीरे। और एक एक करके इंद्रियों को साधने लगोगे ना, एक इंद्री को साधने लग जाओ, बाकी अपने आप धीरे धीरे सदनी शुरू हो जाती हैं। संतों ने कहा है, बाहर के पट बंद कर दे, अंदर के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे।
और अंदर के पट खोलने के लिए क्या करना है? मुख से कछु नहीं बोलना, बाहरी कानों से बाहरी आवाजों को नहीं सुनना, आंखों को भी बंद रखना है। क्यों बंद रखना है? ताकि हम अंदर की चीजों को देख सकें, महसूस कर सकें, अंदर में उतर सकें। बाहरी कानों को क्यों बंद करना है? ताकि बाहरी आवाज से हट के हम अंतःकरण में जो ध्वनि बज रही है हम उसे सुन सके। और बाहर से जब मुख बंद करेंगे तो बाहर बोलेंगे भी कुछ नहीं, तो हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाएगा? स्वतः ही हमारे ध्यान को हम अपने मस्तक में केंद्रित कर पाएंगे। और इसके लिए कहते हैं कि अगर आप अपने ध्यान को अपने आप से ही अगर केंद्रित करने लगोगे ना, तब भी मन का आवरण आपके ऊपर हावी होने लगेगा अंदर में भी। इसलिए ही गुरु की शरण में जाके जब हम इसको सीख के करते हैं कार्य को, तब हमें सरलता भी होती है करने में, और हमें पता भी लगता है अंतर के जगत में हमें क्या क्या मिल सकता है। अंतर के जगत में उतरने के बाद ही हमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धि कौन सी हैं? अड़िमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव और वशितव। और नवनिधि क्या है? नवनिधियां क्या हैं? पदम, महापदम, शंख, मकर, कंद, मुकंद, कच्छप, नील और खरब। ये 9 निधि हैं और अष्ट सिद्धियां हैं। और ये सब कुछ हम पा सकते हैं जब गुरु गोरखनाथ जी पा सकते हैं, हनुमान जी पा सकते हैं, तो क्या हम नहीं पा सकते? बशर्त है उनके जितनी मेहनत करनी तो आनी चाहिए, तभी तो पाएंगे ना। और इनको पाने के बाद भी संतजन कहते हैं मुक्ति नहीं मिलती।